हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल डू फॉर यू में। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे आई डिफेक्ट का दूरदृष्टि दोष के बारे में। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बोलो, आई डिफेक्ट्स पढ़ रहे थे। और आई डिफेक्ट्स में हम लोग निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया का बारे में बात कर चुके थे पिछला वीडियो में, उसका लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर। ठीक है ना। तो दृष्टि दोष हम लोग पढ़ लिए थे। दृष्टि दोष में क्या पढ़े थे? दृष्टि दोष यानी कि आईज डिफेक्ट। जब आईज में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं आईज डिफेक्ट। आई डिफेक्ट का मतलब समझेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली ना दिखाई देना। जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई देता है तो इसका मतलब समझेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे आंख के रेटिना पर नहीं बन रहा होगा, हमारे आंख के रेटिना पर नहीं बन रहा होगा। और जब किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज जब आंख के रेटिना पर नहीं बनता है तो क्लियरली उस इमेज को देख नहीं पाते हैं, मतलब कि आईज में डिफेक्ट हो गया, आई में फॉल्ट हो गया। इसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को मायोपिया के बारे में बताया था कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य निकट की चीजों को यानी कि सामने की चीजों को देखता है, दूर की चीजों को नहीं देख पाता है। और हम लोग बात करेंगे आज दूर दृष्टि दोष। क्या बात करेंगे लोग? दूर दृष्टि दोष। ठीक है ना, दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। और इसी को बोलते हैं लॉन्ग स्लाइटनेस। क्या बोलते हैं हम लोग? लॉन्ग स्लाइटनेस। लॉन्ग स्लाइटनेस समझ में आ गया? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लॉन्ग स्लाइटनेस। लॉन्ग का मतलब होता है दूर। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष वाला मनुष्य दूर की चीजों को देखता है, सामने की चीजों को नहीं देख पाता है। यानी कि जिस मनुष्य को दूर दृष्टि दोष हुआ होगा, जिस ह्यूमन को दूर दृष्टि दोष हुआ होगा, वो दूर की चीजों को तो देख रहा होगा लेकिन सामने की चीजों को देख नहीं पाता होगा। यानी कि सामने की चीजों को नहीं देख पाता होगा, इसका मतलब क्या है कि 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का भी प्रतिबिंब उसके आंख के रेटिना पर नहीं बन रहा होगा। 25 सेंटीमीटर की वस्तु को भी नहीं देख पा रहा होगा। इसमें क्या होता है ना, एक निश्चित सीमा के अंदर की वस्तुओं को क्लियरली नहीं देख पाता है, एक निश्चित सीमा के बाहर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है। कहने का मतलब है कि मान लो कि एक मनुष्य जो है न्यूनतम का मतलब कम से कम 200 सेंटीमीटर तक की वस्तु को देख रहा है। 200 सेंटीमीटर के अंदर यानी कि 200 सेंटीमीटर के अंदर मतलब और सामने अगर कर रहे हैं 200 सेंटीमीटर से और सामने कर रहे हैं तो देख नहीं पा रहा है। मतलब कम से कम कितना दूरी देख पा रहा है बोलो? 200 सेंटीमीटर की वस्तु को देख पा रहा है। तो इस मनुष्य को क्या है बोलो? सामने वाला चीज नहीं देख पा रहा है, अनंत वाला चीज तो देख ही रहा है। तो दूर दृष्टि दोष वाला मनुष्य को क्या होता है ना, जिसको दूर दृष्टि दोष हुआ है वो सामने की चीजों को देख नहीं पाता है। तो इसमें क्या होगा? वो पढ़ने उड़ने में हम लोग को प्रॉब्लम होता है। तो जिसको दूर दृष्टि दोष हुआ होगा वो क्या होगा? वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा होगा ठीक से, क्योंकि पढ़ाई हम लोग कितना करते हैं? मैक्सिमम कितना सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर या 35 सेंटीमीटर के आसपास रख के पढ़ाई करते हैं और सामने की चीजों को हम देख ही नहीं पाएंगे। मतलब कौन सा दोष हुआ है? दूर दृष्टि दोष हुआ। तो दूर दृष्टि दोष वाला मनुष्य दूर की चीजों को देखता है, सामने की चीजों को देख नहीं पाता है। इसका मतलब 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को भी नहीं देख रहा होगा। अरे नॉर्मल आइज में क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल आइज में। ये समझ गया ना दूर दृष्टि दोष? बात करेंगे नॉर्मल आइज। देखो नॉर्मल आइज में क्या होता है ना, नॉर्मल आइज में ठीक है 25 सेंटीमीटर से लेके नॉर्मल आइज में 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक की वस्तुओं को क्लियरली देख पाता है। इसका मतलब है कि नॉर्मल आइज में 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु, 25 सेंटीमीटर मतलब सामने, तो 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब भी आंख के रेटिना पर बन रहा होगा। बोलो, 25 सेंटीमीटर पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब भी आंख के रेटिना पर बन रहा होगा। तो यहीं पे होता है आंख का रेटिना, मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा होगा? बोलो, आंख के रेटिना पर बन रहा होगा। आंख के रेटिना पर बन रहा होगा। कहां बन रहा होगा लोग? रेटिना पर बन रहा होगा। और अनंत से यानी कि अनंत मतलब क्या बोलेंगे? बहुत दूर, इन्फिनिटी। और अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब भी कहां बन रहा होगा? बोलो, आंख के रेटिना पर बन रहा होगा। तो ये है हमारा रेटिना। और अनंत से अनंत पर रखी वस्तु को भी क्या करेंगे हम लोग?
क्लियरली देख लेंगे। किसमें? नॉर्मल आईज में। इसका मतलब है कि ये भी जाके कहां पे कट करेगा बोलो? जाके कट करेगा रेटिना पर। तो नॉर्मल आईज में क्या होता है? देखो ये है नॉर्मल आईज का कंडीशन। नॉर्मल आईज में क्या होता है? 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब भी आपके रेटिना पर बनता है और इन्फिनिटी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब भी कहां बनता है? आंख के रेटिना पर बनता है। तो नॉर्मल आईज में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक की वस्तुओं को हम क्लियरली देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन अगर बात करें हाइपरमेट्रोपिया का यानी कि दूरदृष्टि दोष का अगर बात करें तो दूरदृष्टि दोष वाला मनुष्य सामने की चीजों को नहीं देख पाता है अच्छे से, सामने की चीजों को अच्छे से नहीं देख पाता है। यानी कि दूरदृष्टि दोष वाला मनुष्य, दूरदृष्टि दोष वाला मनुष्य जिसको दूरदृष्टि दोष हुआ होगा यानी कि हाइपरमेट्रोपिया जिसको हुआ होगा उसके आज नो उस सामने की चीजों को नहीं देख पाता है। यहाँ पे दूर लिखा हुआ है, उल्टा कर देंगे मतलब सामने की चीजों को वो नहीं देख पा रहा होगा, सामने की चीजों को नहीं देख पा रहा होगा। मतलब एक निश्चित सीमा के अंदर, निश्चित सीमा के अंदर, एक निश्चित सीमा के अंदर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा होगा, उस बिंदु के बाहर की वस्तुओं को क्लियरली देख रहा होगा। तो दूरदृष्टि दोष वाला मनुष्य क्या होगा? अगर सामने की वस्तु को नहीं देख रहा है मतलब वो 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब उसके आंख के रेटिना पर नहीं बन रहा होगा। अरे दूर की वस्तु को तो देख ही रहा है, मतलब वो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब उसके आंख के रेटिना पर बन रहा है। तो दूर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूर की चीजों को तो देख ही रहा है। मतलब इन्फिनिटी से आने वाली प्रकाश की किरणें कहां पे बन रही होगी? रेटिना पे जाके मिल रही होगी। यानी कि अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब, अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा होगा? आंख के रेटिना पर बन रहा होगा। लेकिन दूरदृष्टि दोष वाला मनुष्य सामने की चीजों को नहीं देखता है, सामने की चीजों को नहीं देखता है। इसका मतलब यही है कि निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य जो है सामने यानी कि 25 सेंटीमीटर पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब जो है आंख के रेटिना पर नहीं बनता है। तो कहां बनता है भाई? तो बनता है रेटिना के पीछे। ये जो है लाइट रे यानी कि 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन जाता है? आंख के रेटिना के पीछे बनता है। रेटिना क्या बनता है? पीछे बनता है। और पीछे बनने की वजह से क्या होता है बोलो? सामने की चीजें हमें धुंधला दिखाई देता है। तो दूरदृष्टि दोष वाला मनुष्य जो है, दूरदृष्टि दोष वाला मनुष्य दूर की चीजों को देखता है, सामने की चीजों को नहीं देख पाता है। यानी कि सामने जब किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनने लगता है? आंख के रेटिना के पीछे बनने लगता है, आंख के रेटिना के पीछे बनने लगता है, जिसके कारण सामने की चीजें हमें क्या होती है बोलो? धुंधला दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या समझे? इसका होने का रीजन क्या क्या हो सकता है? इसका होने का रीजन देखो बता रहे हैं कि दूरदृष्टि दोष वाला मनुष्य दूर की चीजों को तो देख ही रहा है, एक निश्चित सीमा के अंदर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा होगा। तो मान लो कि एक मनुष्य है वो कम से कम जो है x बिंदु यानी कि x दूरी, मान लो यहां तक की वस्तुओं को देख रहा होगा। अरे अनंत की चीज को तो देख ही रहा है, यानी कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर बन रहा होगा, ठीक है ना। और अनंत से लेके मान लो इतना दूरी तक यानी कि x दूरी तक, है ना, यहां तक, इस बिंदु का नाम दे देते हैं P। तो P बिंदु तक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख रहा है, लेकिन P बिंदु के अंदर की वस्तु को इससे और पास कर रहे हैं तो अब उसको दिखाई देना बंद हो जा रहा है। मतलब P बिंदु का यानी कि P बिंदु पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर बन रहा होगा, लेकिन सामने की वस्तु यानी कि 25 सेंटीमीटर पर अगर रखें, अरे न्यूनतम दूरी क्या होता है? सबसे न्यूनतम दूरी, सबसे नियरेस्ट पॉइंट क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर को भी नहीं देख रहा होगा। अगर 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब देखेगा तो इसका मतलब यहां भी देखेगा, यहां भी देखेगा, यहां भी देखेगा, इसका डिफेक्ट क्लियर हो जाएगा, इसका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि वो अनंत की चीजों को तो देख रहा है, लेकिन एक निश्चित सीमा के अंदर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा होगा। मतलब मान लो कि वो P बिंदु तक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख रहा है, P बिंदु से अंदर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा होगा। इसका मतलब है कि 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब भी वो नहीं देख पा रहा है। और इस बिंदु का प्रतिबिंब कहां बनता है बोलो? हमेशा आंख के रेटिना के पीछे जाके बनने लगता है, आंख के रेटिना के पीछे बनने लगता है, जिसके कारण इस मनुष्य को सामने की चीजें अच्छे से नहीं दिखाई दे रही है। समझ में आ गया कि नहीं?
अच्छे से नहीं दिखाई दे रही है। और बोलो इस दोष को दूर करना चाहते हैं, इस दोष को दूर करना चाहते हैं। अब देखो दूर दृष्टि दोष वाला मैंने दूर की चीजें देख रहा है, बात समझ में आएगी, सामने की चीजों नहीं देख रहा है। मतलब 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे बनने लगता है, तो ये दोष हो जाता है। प्रॉब्लम ये कहां बनना चाहिए था, बनना चाहिए था रेटिना पर बनना चाहिए था, लेकिन कहां चला गया, रेटिना के पीछे। इसका होने का रीजन क्या हो सकता है, तो इस दोष को यानी कि इस दोष का यानी कि इस डिफेक्ट का होने का रीजन ये हुआ होगा कि या तो आई बॉल की लेंथ, या तो आई बॉल की लेंथ, ये जो लेंथ है यानी कि आई बॉल का जो लेंथ है, या तो आई बॉल का लेंथ जो है घट गया होगा, आई बॉल का लेंथ घट गया होगा, कहां होना चाहिए था, रेटिना पर होना चाहिए। या तो ये आई बॉल पीछे ऐसे ऐसे आगे आ गया होगा, ऐसे आगे आ गया होगा, या तो इस आई लेंस की फोकस दूरी यहां पर ना होकर बढ़ के पीछे चला गया होगा, रेटिना के कहां चला गया होगा, वो पीछे चला गया होगा। तो इस दोष का होने का रीजन यानी कि कॉज क्या है बाबू, तो कॉज होने का रीजन यही हुआ होगा पहला नंबर में, या तो आई बॉल की लंबाई का घट जाना, डिक्रीज द लेंथ ऑफ आई बॉल, डिक्रीज द लेंथ ऑफ आई बॉल, या फिर बोल सकते हैं डिक्रीज द लेंथ ऑफ रेटिना फ्रॉम द आई लेंस, यानी कि रेटिना का जो लेंथ है वो आई लेंस से क्या होता है, लोग घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्या होता है लोग, डिक्रीज। तो पहला रीजन तो ये हुआ होगा। दूसरा रीजन क्या होगा, इस लेंस का यानी कि आई लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई होगी, तो इंक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, तो आई लेंस का फोकल लेंथ क्या हुआ होगा, बढ़ गया होगा। तो इस दोष का होने का दो रीजन हो सकता है, पहला कि आई बॉल की लंबाई का घट जाना, या फिर आई लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना, आई लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। अब इसको यही प्रॉब्लम है, मतलब ये अनंत की चीजों को तो देख रहा है, इन्फिनिटी पर के वस्तुओं का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर बन रहा है, तो दूर की चीज को तो देख ही रहा है, सामने की चीजों को नहीं देख पा रहा है। तो सामने की चीजों को नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब है कि 25 देखो यहाँ पे P बिंदु तक की वस्तुओं को तो देख ही रहा, हम क्या बोले, एक निश्चित सीमा के अंदर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है। मान लो कि कोई मनुष्य जो है वो उसको जो है दूर दृष्टि दोष हुआ है, क्या बोलो, दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष वाला मनुष्य दूर की चीजें देखता है, सामने की चीजें नहीं देख पाता है। मान लो कि कम से कम वो आदमी जो है 200 सेंटीमीटर तक की वस्तु देख रहा है, 200 सेंटीमीटर के अंदर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 25 सेंटीमीटर वाला भी नहीं देख रहा होगा। इसका नियरेस्ट पॉइंट क्या होता है बोलो, 25 सेंटीमीटर पर। अगर वो 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब इस मनुष्य के नियरेस्ट पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, नियरेस्ट पॉइंट, इसका नियरेस्ट पॉइंट बढ़ के कहां चला गया है बोलो, बढ़ के P बिंदु तक आ गया है, बढ़ के कहां आ गया है बोलो, P बिंदु तक आ गया है। और अगर 25 सेंटीमीटर पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब इस मनुष्य के नियरेस्ट पॉइंट यानी कि P बिंदु पर बना देंगे, यहां पर प्रतिबिंब बना देंगे, तो 25 सेंटीमीटर का वस्तु तो देखेगा कि नहीं देखेगा। क्यों देखेगा भाई, क्योंकि 25 सेंटीमीटर पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना देंगे, P बिंदु पर बना देंगे। तो P बिंदु तक की वस्तु तो देख रहा था, P बिंदु के अंदर की वस्तु नहीं देख रहा था। तो P बिंदु के अंदर वस्तु को रख देंगे कहां पर, D पर रख देंगे। D का मतलब 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रख देंगे और इसका प्रतिबिंब कहां बना देंगे, P बिंदु पर बना देंगे, जहां पे वो देख रहा था वहीं पे बना देंगे। तो वो 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अब देखेगा और इस प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और इस बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ आंख के पीछे कहां बना देंगे बोलो, रेटिना पर बना देंगे। कहां बना देंगे बोलो, रेटिना पर। तो रेटिना पर बनाने के लिए क्या करना होगा, गौर से देखना। इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए ये जो लाइट रे है जो कि 25 सेंटीमीटर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बन रहा है बोलो, आंख के रेटिना पर बन रहा है, इसको थोड़ा सा कन्वर्ज करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा बोलो, कन्वर्ज करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा कन्वर्ज करने के लिए इसको थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा। ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को थोड़ा सा नीचे ले आएंगे तो ये थोड़ा सा कन्वर्ज करके कहां मिल जाएगा बोलो, रेटिना पर मिल जाएगा। कहां बन जाएगा बोलो, रेटिना पर मिल जाएगा। कहां बन जाएगा बोलो, रेटिना पर बन जाएगा। कहां बन जाएगा बोलो, रेटिना पर बन जाएगा। और रेटिना पर बनेगा तो 25 सेंटीमीटर पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब अब देख सकता है। तो क्या करना पड़ेगा, ये लाइट रे को कन्वर्ज करना पड़ेगा। और कन्वर्ज करने के लिए कौन सा लेंस का यूज करते हैं हम लोग, कन्वेक्स लेंस का। कौन सा लेंस का, कन्वेक्स लेंस का। तो याद रखना कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है कन्वेक्स लेंस का। कन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस होता है जो लाइट रे को कन्वर्ज करके क्या करेगा, रेटिना पर बना देगा। अरे भाई गौर से देखो,
ये जो लाइट रे है, ये जो 25 सेंटीमीटर रखा वस्तु जो है, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज कहां बना रहा है, रेटिना के पीछे बना रहा है। तो रेटिना के पीछे बना रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा अगर और कन्वर्जिंग कर देंगे, इसको थोड़ा और कन्वर्ज कर देंगे, तो ये जो है कन्वर्ज होकर कहां मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, इस पॉइंट पे मिल जाएगा। और यही पॉइंट पे तो मिला नहीं चाहते हम लोग। रेटिना पर अगर बनने लगेगा इमेज, तो वो तो देखेगा ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को कब नहीं देखते हैं, जब उसका इमेज रेटिना पर नहीं बनता है। तो रेटिना पर बना देंगे तो देखना चालू करेगा, समझना है, उसको देखने लगेगा 25 सेंटीमीटर पर रखा वस्तु। अब इधर जो है बाहर देखो, बाहर कितना दूर तक देख रहा था, पी बिंदु तक देख रहा था। पी बिंदु के बाहर की वस्तु तो देख रहा है, पी बिंदु के अंदर की वस्तु नहीं देख रहा है। तो पी बिंदु के अंदर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब इसके न्यूनतम दूरी, ये न्यूनतम दूरी का मतलब होता है नियरेस्ट पॉइंट पी पर बना देंगे। तो अब ये वस्तु यानी कि 25 सेंटीमीटर पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब पी बिंदु पर बना देंगे। तो ये मनुष्य जो है वो 25 सेंटीमीटर पर रखा वस्तु का प्रतिबिंब भी देखेगा, और अनंत वाला तो देख ही रहा था, मतलब ये एक नॉर्मल आइज की तरह बिहेव करने लगेगा। और नॉर्मल आइज की तरह बिहेव करने के लिए कौन सा लेंस का व्यवहार करना पड़ेगा, एक कन्वेक्स लेंस का व्यवहार करना पड़ेगा। और इस मनुष्य का आई डिफेक्ट खत्म हो जाएगा। इस मनुष्य का क्या होगा बोलो, आई डिफेक्ट खत्म हो जाएगा। इसमें एक कन्वेक्स लेंस का चश्मा बना के दे देंगे, लोग पहनो, कहानी खत्म, समझ में आएगी, इसका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? तो इसको करने के लिए देखो, गौर समझ लो, इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का व्यवहार किया जाता है, कन्वेक्स लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। और एक ऐसे कन्वेक्स लेंस का उपयोग करना पड़ेगा जिसकी फोकस दूरी इस मनुष्य के नियरेस्ट पॉइंट P के बराबर हो, इस मनुष्य के नियरेस्ट पॉइंट P के बराबर हो। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है लोग, 25 सेंटीमीटर पर। तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसका समाधान करेंगे, यानी कि सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे लोग, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गौर से देखना, ये गौर से देखना कि सामने की वस्तु वो नहीं देख रहा है, सामने की वस्तु नहीं देख रहा है। इसको थोड़ा यहां पे बनाते हैं, ठीक है ना, इसको थोड़ा पे यहां बनाते हैं, ठीक है। देखो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, समझ गए हैं ना, चलो इसको मिटा देते हैं। और इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे बोलो, सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के लिए क्या, सामने की वस्तु यानी कितना सामने तक देखना चाहिए, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर के अंदर तो दिखता ही नहीं है, तो कम से कम कितना दूरी तक वो देखना चाहेगा, 25 सेंटीमीटर तक, 25 सेंटीमीटर तक देखना चाहेगा, है ना। तो 200 सेंटीमीटर तक की वस्तु देख रहा था, 200 सेंटीमीटर के अंदर की वस्तु नहीं देख पा रहा था। तो 200 सेंटीमीटर के अंदर की वस्तु, मान लो कि 25 सेंटीमीटर पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उस मनुष्य के नियरेस्ट पॉइंट यानी कि 200 सेंटीमीटर बना देंगे, तो क्लियरली अब देखेगा। देखो पिक्चर से ज्यादा समझ में आएगा, गौर से देखना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे कन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे इसको आई डिफेक्ट बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और इसका ये रहा रेटिना यहाँ पे। अब देखो गौर से सुनो, ये मनुष्य जो है अधिकतम जो है x दूरी तक की वस्तु को देख रहा है, इसके बाद की वस्तु भी देख रहा है, इसके अंदर की वस्तु नहीं देख पा रहा है। यानी कि इन दोनों के बीच में मतलब यहाँ पे 25 सेंटीमीटर जो कि नियरेस्ट पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन ये नियरेस्ट पॉइंट बढ़ के कहाँ आ गया है, P पॉइंट तक आ गया है। कहां तक आ गया है लोग, P पॉइंट तक आ गया है। इन्फिनिटी की चीज तो वो देख ही रहा है, इन्फिनिटी का चीज तो वो देख ही रहा है, P बिंदु के अंदर की चीज वो नहीं देख पा रहा है। इसका मतलब है कि P बिंदु पर यानी कि यहाँ पर 25 सेंटीमीटर पे, ये कौन सा D, इसको कर देते हैं, D का मतलब हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस बिंदु पर यानी कि यहाँ पर रखे ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब कहाँ बना देना पड़ेगा, यहाँ पे बनाना पड़ेगा। मतलब कौन सा लेंस का व्यवहार करना पड़ेगा बाबू, कन्वेक्स लेंस का, ठीक है। तो गौर से देखना, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लेंगे बोलो, कन्वेक्स लेंस, जो क्या होता है बोले, कन्वर्जिंग लेंस होता है। क्या होता है बोलो, कन्वर्जिंग लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है बोलो, कन्वर्जिंग लेंस। तो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस ले लिए, मान लो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर पर है, ठीक है। अब गौर से देखना, ये क्या करेगा, सबसे पहली बात तो ये कन्वर्ज करेगा लाइट रे को। तो देखो ये लाइट रे ऐसे गया, ये लाइट रे ऐसे गया, ये ऐसे कन्वर्ज हुआ थोड़ा सा, ठीक है। और इसका इमेज अगर देखा जाए तो इसको बना देते हैं, इसका इमेज कहाँ बना देंगे, यहाँ पे बना देंगे, है ना। इसका इमेज यहाँ पे बना दिए। अब ये जो है थोड़ा सा नीचे आ गया होगा, तो ये जो है अब जाके कहाँ मिल जाएगा बोलो, इस पॉइंट के मतलब रेटिना पर जाके मिल जाएगा। कहाँ पर मिल जाएगा बोलो, रेटिना पर मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा बोलो, रेटिना पर मिल जाएगा। तो अब जो है ये 25 सेंटीमीटर पर रखे, यहाँ पे क्या था बोलो, 25 सेंटीमीटर था, तो 25 सेंटीमीटर पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब भी अब वो देखेगा। 25 सेंटीमीटर पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब भी कहाँ देखेगा, इस मनुष्य के नियरेस्ट पॉइंट पर बना दिए। यानी कि 25 सेंटीमीटर पर रखा वस्तु का प्रतिबिंब इस मनुष्य के नियरेस्ट पॉइंट P बिंदु पर बना दिए। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बना दिए बोलो, P पॉइंट पर बना दिए। अरे P पॉइंट पर तो देख ही रहा था,
तो इसका इमेज हम उठा के हम यहाँ पे बना दिए, जो कि वर्चुअल इमेज था, जो कि क्या है बोलो, वर्चुअल इमेज है। कौन सा इमेज है बोलो, वर्चुअल इमेज है। अब जो है इन्फिनिटी की चीज तो देख ही रहा है, अब 25 सेंटीमीटर पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब भी देखेगा, लेकिन जो सामने की चीजें ये देखता है, क्या वो रियली में देखता है? क्या वो रियल इमेज होता है? रियल इमेज नहीं होता है। 25 सेंटीमीटर पर मान लो कि ये जब चश्मा पहनेगा तो 25 सेंटीमीटर पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना देता है? इसका इमेज बना देता है इसके नियरेस्ट पॉइंट पर, जहां पर वो देख रहा था। समझ में आया? इसका इमेज उठा के वहां बना देता है, तो वहां का वस्तु तो देख ही रहा था, तो वो वहां 25 सेंटीमीटर पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब भी देखेगा और इन्फिनिटी का वस्तु भी देखेगा। मतलब प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो कहने का मतलब है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे उत्तल लेंस का व्यवहार करना पड़ेगा। उत्तल लेंस का मतलब होता है कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस क्या होता है बोलो? कन्वर्जिंग लेंस होता है। अभी बताया था ना, कन्वर्ज करके कहां बना देगा बोलो? रेटिना पर। तो एक ऐसे कन्वेक्स लेंस का व्यवहार करना होगा जिसकी फोकस दूरी इस मनुष्य के नियरेस्ट पॉइंट पर होनी चाहिए, इस मनुष्य के नियरेस्ट पॉइंट के बराबर होनी चाहिए। नियरेस्ट पॉइंट का मतलब समझ में आ गया? जहां पर वो देख रहा था, उस पॉइंट पर, यानी कि उतनी दूरी के बराबर होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो दूरदृष्टि दोष वाला मनुष्य के सॉल्यूशन के लिए एक ऐसे कन्वेक्स लेंस का व्यवहार करना होगा जिसकी फोकस दूरी इस मनुष्य के नियरेस्ट पॉइंट के बराबर होनी चाहिए, इस मनुष्य के नियरेस्ट पॉइंट के बराबर होनी चाहिए। तो चलो हम बात करते हैं, इसकी फोकस दूरी निकालते हैं कि इस लेंस की फोकस दूरी कितना होना चाहिए, इस लेंस की फोकस दूरी कितना होना चाहिए। तो गौर से देखो, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे बाबू? तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे 25 सेंटीमीटर पर। ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे बोलो? 25 सेंटीमीटर में। लेफ्ट साइड में है तो हम लोग नेगेटिव लेंगे, इधर वाला चीज हम लोग हमेशा क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। इसका इमेज कहां बनाएंगे? तो इसका इमेज कहां बनाएंगे बोलो? x डिस्टेंस पर बनाएंगे। इमेज कहां बनाएंगे बोलो? x डिस्टेंस पर। x डिस्टेंस पर क्यों? क्योंकि x डिस्टेंस पर वो तो देख ही रहा था, यहां से x दूरी पर तो वो ऑब्जेक्ट देख ही रहा था, इसके अंदर की चीजें नहीं देख रहा। तो इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रख दिए और इसका इमेज कहां बना दिए? P पॉइंट पर बना दिए, जहां पर देख रहा था। समझ में आया? तो 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना दिए बोलो? x दूरी पर बना दिए। अब वो 25 सेंटीमीटर का वस्तु देखेगा, 25 सेंटीमीटर पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब देखेगा। और अनंत वाला तो देख ही रहा था, अनंत वाला देख ही रहा था। मतलब इसका जो सामने वाला दोस्त था, जो सामने वाला चीज नहीं देख रहा था, अब सामने वाला चीज भी देखेगा। सामने वाला चीज भी क्या होगा बोलो? देखेगा। तो हमको क्या निकालना है बोलो? फोकस दूरी। क्या निकालना बोलो? फोकस दूरी, इस लेंस की फोकस दूरी। तो चलो चेक करते हैं लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है? इधर बनाए। तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यानी कि 1/f इज इक्वल टू v। इमेज कहां बना रहे हैं? माइनस x पे, तो यहां दो माइनस x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कहां पे बोलो? 25 सेंटीमीटर। और 25 सेंटीमीटर को हम लोग d लिखते हैं। क्या लिखते हैं बोलो? d से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बोलो? d से। तो हो जाएगा 1 प्लस d हो जाएगा, इसको उधर भेज दो। तो 1/f इज इक्वल टू होगा 1/d माइनस 1/x, माइनस 1/x। कोई दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए। इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे तो आएगा dx, और dx आएगा तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस d, और इधर होगा 1/f। तो f इक्वल टू हो जाएगा dx बाय x माइनस d। अब देखो इसकी फोकस दूरी क्या आया है? पॉजिटिव आया है। और कन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी, यानी कि द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या होता है? पॉजिटिव आता है, इसलिए पॉजिटिव आया हुआ है। तो एक ऐसे उत्तल लेंस की फोकस दूरी, सॉरी क्या निकालना है कि एक ऐसे उत्तल लेंस का व्यवहार करना होगा जिसकी फोकस दूरी कितना होना चाहिए? उस मनुष्य के नियरेस्ट पॉइंट के बराबर होना चाहिए। उस मनुष्य का नियरेस्ट पॉइंट कितना है? इतना है, dx माइनस x माइनस d, dx बाय x माइनस d के बराबर होनी चाहिए। समझ में आया? तो इतना उसकी फोकस दूरी होना चाहिए। एक न्यूमेरिकल करते तो बढ़िया समझ में आएगा। गौर से देखो, एक मनुष्य जो है वो कम से कम जो है 200 सेंटीमीटर तक की वस्तु को देख रहा है। एक मनुष्य जो है कम से कम कितना बोलो? 200 सेंटीमीटर तक की वस्तु को देख रहा है, और 200 सेंटीमीटर के अंदर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है। 200 सेंटीमीटर के अंदर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है, वो अनंत की चीजों को देख ही रहा है। एक मनुष्य जो है, एक यानी कि एक ह्यूमन जो है, वो 200 सेंटीमीटर की वस्तु को देख रहा है, 200 सेंटीमीटर के अंदर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है। समझ में आया? तो ऐसे कौन से लेंस का व्यवहार करना होगा तथा इस लेंस की क्षमता यानी कि पावर कितनी होगी कि ये मनुष्य जो है सामने की चीजों भी देख पाएगा, सामने के चीजों को भी देख पाएगा। तो एक मनुष्य जो है क्या अधिकतम जो है, यानी कहने का मतलब x जो है, यानी कि कम से कम दूरी कितना? कम से कम दूरी यानी कि मिनिमम दूरी कितना है? बोलो मिनिमम दूरी 200 सेंटीमीटर तक की वस्तु को देख रहा है, और हम लोग नेगेटिव लेंगे। ठीक है,
तो क्या लेंगे बोलो, नेगेटिव लेंगे, क्योंकि लेंस का पीछे है वो, तो उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो कम से कम वो 200 सेंटीमीटर तक की वस्तु देख रहा है, 200 सेंटीमीटर के अंदर की चीजें नहीं देख रहा है। इसका मतलब है कि 25 सेंटीमीटर पर रखे वस्तु को भी नहीं देख रहा होगा, तो u इक्वल टू रख देंगे 25 सेंटीमीटर पर, ऑब्जेक्ट को कहां रख देंगे, 25 सेंटीमीटर पर रख देंगे, और इसका इमेज कहां बना देंगे, इसका इमेज बना देंगे 200 सेंटीमीटर पर बना देंगे, यानी कि v इमेज कहां बनाना पड़ेगा, इस मनुष्य के नियरेस्ट पॉइंट 200 सेंटीमीटर पर बनाना पड़ेगा, 200 सेंटीमीटर पर इसका इमेज बना देंगे। तो अब जो है ये मनुष्य जो है, ये जो मनुष्य है अब जो है सामने की चीजों को भी देखेगा। इसका इमेज कहां बना दिए, 200 सेंटीमीटर पर, जहां पर देख रहा था वहीं पर बना दिए। तो अब जो है ये मनुष्य जो है सामने की चीजों को देखेगा, तो इसका प्रतिबिंब कहां बना देंगे बोलो, 200 सेंटीमीटर बना देंगे। तो इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, इस लेंस की क्षमता यानी कि पावर क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग फोकस दूरी, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं, और नहीं तो इसको सॉल्व कर सकते हैं लेंस फॉर्मूला से। तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू, बताओ 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। गौर से देखना, अब 1/v का मतलब क्या समझेंगे बाबू, 1/v का मतलब माइनस 200, तो यहाँ लिख दो माइनस 200, माइनस माइनस प्लस 25 सेंटीमीटर होगा ना, 25 सेंटीमीटर, इसको सॉल्व कर दो बढ़िया से लिख दो, तो 1/25 और माइनस 1/200 लिखते हैं। इन दोनों में एलसीएम ले लो, तो 1/f इक्वल टू यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 200 आएगा, 25 8 200, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बोलो 1 आएगा, मतलब 7/200 आया, 7/200 आया। तो f देखिए, तो f का वैल्यू कितना है बताओ, f का वैल्यू आया 200/7, 200/7 सेंटीमीटर। तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, उस लेंस की फोकस दूरी 200/7 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 200/7 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब निकालते हैं पावर, इस लेंस का पावर कितना हो चाहिए, कितना पावर का ये लेंस होना चाहिए, मतलब ये जो चश्मा बनाएगा यानी कि इस दोष को, यानी कौन सा दोष है बोलो, दूरदृष्टि दोष है, सामने की चीजें नहीं देखेगा, मतलब क्या है, दूरदृष्टि दोष है। इसको कितना पावर का चश्मा यूज करना पड़ेगा, तो पावर निकालेंगे तो पावर इक्वल होगा 1/f। अब हमेशा फोकस दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं बोलो, मीटर में लिखते हैं, तभी पावर निकालते हैं, और पावर इसका किस में आएगा बोलो, डायोप्टर में। किस में आएगा बोलो, डायोप्टर में। तो किसी भी लेंस की क्षमता को डायोप्टर में लिखने के लिए फोकस दूरी को मीटर में रखना पड़ता है, फोकस दूरी को किस में रखना पड़ता है बोलो, मीटर में। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो f इक्वल टू होगा 2/7 और इंटू 100, 2/7 और इंटू 100, यानी कि f का वैल्यू आएगा 2/7 मीटर, 2/7 मीटर। अब p निकाल लो तो p इक्वल टू 1/f, p इक्वल टू 1/f, f का वैल्यू क्या आएगा बाबू 2/7, और ये 7 ऊपर चला जाएगा तो p इक्वल टू होगा 7/2, यानी कि 3.5 डायोप्टर, 3.5 डायोप्टर। तो इसको एक ऐसे कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा दोष है, कौन सा डिफेक्ट है, दूरदृष्टि दोष है, हाइपरमेट्रोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कौन सा लेंस हम लोग यूज करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि एक ऐसे कन्वेक्स लेंस का यूज करना होगा जिसका पावर कितना होना चाहिए, 3.5 डायोप्टर होना चाहिए। और ये 3.5 डायोप्टर का चश्मा पहनेगा, ठीक है, लेंस वाला चश्मा पहनेगा, तो ये जो है इसको दूर की चीजें भी दिखाई देगा और सामने की चीजें भी दिखाई देगा, सामने की चीजें भी दिखाई देगा। कोई दिक्कत है क्या? तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला से भी कर सकते थे, गौर से देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते थे, गौर से देखो, उसको भी दिखा देते हैं फॉर्मूला कैसे यूज करना है। तो किसी मनुष्य का जो है मिनिमम डिस्टेंस जो दिया हुआ है, कर सकते हैं हम लोग, फॉर्मूला से कैसे करेंगे गौर से देखना। तो इसका जो मिनिमम डिस्टेंस दिया हुआ है, मिनिमम डिस्टेंस कितना दिया है बोलो, 200 सेंटीमीटर। ये मनुष्य जो है कम से कम 200 सेंटीमीटर तक की वस्तु देख सकता है, 200 सेंटीमीटर के अंदर की चीजें नहीं देख रहा है, 200 सेंटीमीटर के अंदर की चीजें नहीं देख रहा है, यानी कि d इक्वल टू 25 सेंटीमीटर ले लेंगे, यानी कि 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनाना है बोलो, यहां बनाना है। और इसके लिए हम लोग 4 पढ़ के रखे हैं कि इस लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, इस लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है dx बाय x माइनस d। तो डायरेक्ट फॉर्मूला में हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ऊपर का वैल्यू दिया है 200, तो 200 लिख दो, इंटू 25 लिख दो, बाय x का वैल्यू कितना दिया है बोलो 200, तो 200 लिख देंगे, और माइनस डी का मतलब कितना लिख देंगे बोलो 25 लिख देंगे। इसको सॉल्व करो बाबू, तो आप इक्वल टू कितना आएगा, फटाफट बोलो 200 और इंटू 25, और नीचे में आएगा 175, तो ये 7 बार में जाएगा, 25 छक 150, 25 7 175, 7 बार में जाएगा, यानी कि आया 200/7 सेंटीमीटर। तो इस लेंस की फोकस दूरी कितना होना चाहिए बोलो 200/7 सेंटीमीटर। फिर पावर निकालेंगे तो पावर हमारा कितना आएगा बोलो 3.5 डायोप्टर आएगा, कितना आएगा बोलो 3.5 डायोप्टर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब गौर से देखना, हम लोग क्या क्या पढ़े अभी, हम लोग पढ़े दूर दृष्टि दोष पढ़े और निकट दृष्टि दोष पढ़े। तो निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य दूर की चीजें नहीं देखता है, और दूर दृष्टि दोष वाला मनुष्य निकट की चीजें नहीं देखता है, निकट की चीजें
नहीं देखता है, निकट मतलब सामने की चीजों को वो नहीं देख पाता है, यानी कि मायोपिया, मायोपिया है ना, मायोपिया। तो मायोपिया में कौन सा लेंस यूज, एगो मायोपिया हो गया और एगो हो गया हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस, देखो मायोपिया में हम लोग यूज करते हैं कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस बोलो, कन्वेक्स, कन्वेक्स, कन्वेक्स नहीं कनकेव लेंस। मायोपिया में कौन सा लेंस बोलो, कनकेव लेंस यूज करते हैं। कौन सा लेंस यूज करते हैं बोलो, कन्वेक्स लेंस। एक ऐसे कनकेव लेंस का यूज करते हैं जिसकी फोकस दूरी उस मनुष्य के दूर पॉइंट के बराबर होता है। कितना बराबर होता है, फार पॉइंट, फार पॉइंट के बराबर होता है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है बोलो, हाइपरमेट्रोपिया में होता है कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं हम लोग, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। और एक ऐसे कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं जिसकी फोकस दूरी इस मनुष्य के नियरेस्ट पॉइंट के बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर होनी चाहिए बोलो, नियरेस्ट पॉइंट के बराबर होनी चाहिए। मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। इसमें दूर की चीजें नहीं दिखाई देती है, इसमें दूर की चीजें नहीं दिखाई देती है, और इसमें सामने की चीजें नहीं दिखाई देती है, इसमें सामने की चीजें नहीं दिखाई देता है। अब गौर से सुनो, दूर देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा जो आईज होगा स्ट्रेट होगा, हमारा आईज में जो हमारा आईज का जो दिख रहा है वहां पे पुपिल दिख रहा होगा, और क्या दिख रहा होगा बोलो, पुपिल के बाद एक और बताए थे, क्या नाम है, आइरिस। क्या है बोलो, आइरिस। तो हमारा देखो आइरिस क्या होगा बोलो, स्ट्रेट होगा। दूर देखने के लिए क्या होगा बोलो, स्ट्रेट होगा। दूर देखने के लिए क्या होगा बोलो, स्ट्रेट होगा। स्ट्रेट देखने के लिए मतलब ऊपर की ओर ऐसे देखते हैं। सामने जब भी देखते हैं तो हमारा पुपिल नीचे की ओर होता है। पुपिल यानी कि आइरिस और पुपिल क्या होता है बोलो, नीचे की ओर होता है। गौर से देखो, जब भी सामने देखना रहेगा तो सामने किसमें देखते हैं बोलो, सामने देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया में। तो हाइपरमेट्रोपिया में हम लोग सामने की चीजें देखते हैं, और सामने की चीजें देखने के लिए आइरिस नीचे की ओर होता है। देखो आंख, देखो आंख यानी आंख का जो आइरिस होता है सामने देखने के लिए क्या होता है, नीचे की ओर झुका रहता है, और दूर देखने के लिए स्ट्रेट ऊपर की ओर। तो जब हम लोग चश्मा जो बनता है, गौर से देखना, ये रहा चश्मा, गौर से देखो, दोस्त को दूर करने के लिए क्या बनाया जाता है चश्मा। गौर से देखो, हमें भी बता रहे हैं, ये लो मान लो इधर चश्मा हो गया ऐसे, अभी समझो ना, ठीक है। ये रहा चश्मा, ये रहा क्या बोलो, चश्मा, ये क्या है बोलो, चश्मा। अब चश्मा में गौर से देखो, सामने की चीजें देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आइरिस झुकाना पड़ेगा। सामने की चीजें दिखना हो तो यानी कि कन्वेक्स लेंस जो है नीचे तरफ लगा रहा था, इधर कौन सा लेंस होगा बोलो, कन्वेक्स लेंस लगा रहा है। नीचे की तरफ कौन सा लेंस लगा रहा था बोलो, कन्वेक्स लेंस। दूर देखने के लिए क्या होगा, हमारा आइरिस ऊपर की ओर होगा, ऊपर मतलब स्ट्रेट होगा ऊपर की ओर। तो दूर देखने के लिए यहाँ पे होगा, ये होगा ऊपर तरफ होगा कनकेव लेंस। तो ऊपर में यूज होता है कनकेव लेंस, कनकेव लेंस, ठीक है, कनकेव लेंस। नीचे में क्या होता है, नीचे में होता है कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस बोलो, कन्वेक्स लेंस। तो समझ आना कि किसका, अगर किसी का चश्मा में, अगर किसी का चश्मा में ऊपर की ओर लेंस लगा होगा, चश्मा में ऊपर की ओर लगा होगा, मिडिल से ऊपर की ओर लगा होगा, याद रखना, थोड़ा सा ऊपर रहता है मिडिल का, हल्का सा थोड़ा सा ऊपर, तो थोड़ा सा ऊपर लगा रहेगा, तो समझ आना वो कौन सा लेंस लगा होगा बोलो, कनकेव लेंस लगा होगा। कनकेव लेंस मतलब इसको जो है दूर की चीजें नहीं दिखाई दे रहा होगा, मतलब निकट दृष्टि दोष हुआ है। क्या हुआ है बोलो, वो मायोपिया से ग्रसित है। कौन सा ग्रसित है बोलो, मायोपिया झेल रहा है। क्या झेल रहा है बोलो, मायोपिया झेल रहा है। और पढ़ाई लिखाई में किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, मान लो कोई पढ़ाई कर रहा है, पेपर पढ़ रहा है, चश्मा पहन के पढ़ रहा है, ठीक है। जब गाड़ी चलाता है, गौर से समझो, जब गाड़ी चलाता है तो चश्मा नहीं पहनता है, लेकिन जब पेपर पढ़ता है तो चश्मा पहनता है, मतलब उसको निकट की चीजें नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए चश्मा पहन रहा है। तो निकट की चीजें नहीं दिखाई दे रहा मतलब सामने की चीजें नहीं दिखाई दे रहा हो, सामने की चीजें नहीं दिखाई दे रहा है, दूर की चीजें दिखाई दे रहा है, मतलब हाइपरमेट्रोपिया। उसको क्या है बोलो, हाइपरमेट्रोपिया। अरे जो चीज दिखाई दे रहा है उससे ग्रसित है, मतलब दूर की चीजें दिखाई दे रहा होगा, तो दूर दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया में तो क्या होता है, दूर दृष्टि दोष, उसको सामने की चीजें नहीं दिखाई देता है, इसलिए वो चश्मा पहनता है। कोई दिक्कत है क्या? तो इसको बोलते हैं, ये सामने की, यानी कि जिसको हाइपरमेट्रोपिया वो कन्वेक्स लेंस यूज करेगा, और जिसको मायोपिया हुआ है उसको कनकेव लेंस यूज करेगा। और बता दिए चश्मा में क्या होता है, ऊपर तरफ होता है कनकेव लेंस, नीचे तरफ होता है कन्वेक्स लेंस। क्या होता है लोग, कन्वेक्स लेंस। अब आता है आता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है बोलो, समझो। प्रेस बायोपिया ना, इसमें दोनों टाइप का दोष पाया जाता है। दोनों टाइप का दोष मतलब ना ही वो ठीक से दूर की चीजें देख पाएगा, और ना ही ठीक से वो सामने की चीजें देख पाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लोग, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया का मतलब होता है जरा दृष्टि दोष। देखो नाम बहुत खतरनाक है, बहुत अच्छा नाम है, जरा दृष्टि दोष। क्या है लोग, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि मतलब जरा जरा देखेगा। क्या देखेगा बोलो, जरा जरा मतलब थोड़ा थोड़ा देखेगा। क्या देखेगा बोलो, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा मतलब ना ही वो ठीक से सामने की चीज देख पाएगा, और ना ही ठीक से दूर की चीज ना ही ठीक से वो दूर की चीज देख पाएगा, तो उसका बीच का कुछ दिखेगा ठीक ठाक, और नहीं तो ज्यादातर ऐसे करके देखेगा, सामने की चीज, दूर की चीजें देखता है तो ऐसे करके देखता है, देखता नहीं, सामने की चीजें तो बहुत ऐसे
टकटका के देखेगा तो दिखाई नहीं देता उसको ठीक से, समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है कि जरा दृष्टि दोष वाला मनुष्य ये ज्यादातर किस में पाया जाता है? जब बूढ़ा हो जाता है ना, जब हम लोग ओल्ड हो जाएंगे, बूढ़ा जाएंगे, तब ये फटाफट हो जाएगा, समझ में आएगी? यही दोष होता है ज्यादातर, ठीक है ना, जब बूढ़ा एज बढ़ जाने के कारण। तो जरा दृष्टि दोष वाला मनुष्य ना ही ठीक से देख सामने वाला चीज देख पाता है, ना ही ठीक से दूर की चीजें देख पाता है। देख सकते इसको पिक्चर बनाते तो ये हमारा आईज है, ये हमारा रेटिना है। अब ये ठीक से ना ही वो 25 सेंटीमीटर की चीज ना ही वो ठीक से देख पाएगा, मतलब इसका रेटिना पर नहीं बनेगा। इसमें कहां बन जाता है ब्रो? पीछे बन जाता है, अभी तो पढ़ा है। और ब्रो ना ही वो ठीक से दूर की चीज देख पाएगा, इंफिनिटी का चीज भी वो ठीक से नहीं देख पाएगा। मतलब कहने का मतलब वो पहले ही जाके बेंड हो जाएगा, रेटिना से पहले ही बेंड हो जाएगा। बात समझ में आएगी? तो ये जो है प्रेस बायोपिया में होता है। तो जरा दृष्टि दोष वाला मनुष्य ना ही वो ठीक से सामने की चीज देख पाता है, ना ही वो ठीक से दूर की चीज देख पाता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको जो है इस लेंस को दूर करने के लिए, कि इस दोष को दूर करने के लिए हमको एक ऐसे चश्मा का जरूरत है जिसमें कन्वेक्स लेंस भी लगा होगा, कन्वेक्स लेंस भी लगा होगा, कन्वेक्स लेंस भी लगा होगा, जिसमें कन्वेक्स लेंस भी लगा होगा। अरे बोलो, अभी तो पढ़ा है। और कनकेव लेंस भी लगा होगा। क्या होगा बोलो? कनकेव लेंस भी लगा होगा। अब बताओ गौर से समझना। देखो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा यूज करेंगे? निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य दूर की चीजें नहीं देखता है, निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य दूर की चीजें नहीं देखता है। तो इसको समाधान करने के लिए कौन सा लेंस लगा देंगे बोलो? कन्वेक्स लेंस। अच्छा, सामने की चीजें नहीं देखता, सामने चीजें मतलब दूर की देख रहा है, तो दूर दृष्टि दोष वाला मनुष्य को कौन सा लेंस लगा देते हैं? कन्वेक्स लेंस लगा। मतलब ये दोनों टाइप का लेंस लगाना पड़ेगा। मतलब क्या दो चश्मा यूज करेगा? क्या दो पहनेगा? दो लटका लेगा, एक पहले उसके ऊपर एक, या फिर जब उसको सामने की चीजें देखना पड़ेगा, मान लो सामने की चीजें देखना है, मतलब कौन से दोष से दूर दृष्टि दोष से, तो कन्वेक्स लेंस वाला चश्मा। तो कन्वेक्स लेंस वाला चश्मा में क्या करेगा? तो जब सामने की चीजें देखेगा तो वो चश्मा पहनेगा, दूर की चीजें देखेगा तो वो चश्मा पहनेगा। बार बार चेंज करते रहेगा क्या? नहीं। क्या करेगा? ये दोनों वाला लेंस एक ऐसा चश्मा बनाया जाएगा जिसमें दोनों टाइप का लेंस लगा रहेगा। क्या लगाएगा? दोनों टाइप का लेंस लगाया रहेगा। और इस चश्मा को मॉडिफाई करके बनाया जाता है, और जिसको बोलते हैं हम लोग बाइफोकल लेंस। क्या बोलते हैं हम लोग? बाइफोकल लेंस। क्या बोलेंगे हम लोग? बाइफोकल लेंस। तो एक ऐसे लेंस का व्यवहार करना पड़ेगा, एक ऐसे लेंस का व्यवहार करना पड़ेगा जिसमें दोनों टाइप का लेंस लगा रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विफोकसी लेंस बोलते हैं ना, द्विफोकसी लेंस। तो एक ऐसे चश्मा का व्यवहार करना होगा जिसको क्या बोलते? बाइफोकल लेंस का व्यवहार करना। बाइफोकल लेंस मतलब जिसमें कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों लगा रहेगा। तो अब ये इसको जो है जरा दृष्टि दोष के प्रॉब्लम खत्म हो जाए। अच्छा, इस दोष का होने का रीजन क्या है? तीसरी मांसपेशी के लचीला हो जाने, ये उसको मांसपेशी बोलते हैं इधर वाला। तो मांसपेशी का लचीला हो जाने, लचीला मतलब कमजोर हो जाने के कारण इसको क्या होता है? जरा दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? जरा दृष्टि दोष। अब लास्ट में होता है एस्टिमेटिज्म। लास्ट में क्या होता है? एस्टिमेट। तो प्रेस बायोपिया का सॉल्यूशन क्या करता है? बाइफोकल लेंस का यूज करना पड़ेगा। बाइफोकल लेंस मतलब द्विफोकसी लेंस का व्यवहार करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जिसमें दोनों टाइप का लेंस लगा रहता है, ठीक है। तो ऐसे बाइफोकल लेंस का व्यवहार करेंगे तो क्या होगा? जरा दृष्टि दोष से समाधान हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष खत्म। समझ में आ गया? चलो, अब लास्ट में आता है एस्टिमेटिज्म, जिसको बोलते हैं अभितुकता। एस्टिमेटिज्म क्या होता है? देखो, एस्टिमेटिज्म। तो एस्टिमेटिज्म में क्या होता है बताया जाए। एस्टिमेटिज्म में परपेंडिकुलर की चीजें नहीं देख पाता है। यदि मान लो कि कोई मनुष्य अगर परपेंडिकुलर की चीजें देख रहा है, इसका मतलब है कि वो हॉरिजॉन्टल वाला चीज नहीं देख पाएगा, हॉरिजॉन्टल वाला चीज नहीं देख पा रहा है। अगर वो हॉरिजॉन्टल वाला चीज देख रहा है, हॉरिजॉन्टल वाला चीज देख रहा है, तो वो परपेंडिकुलर का चीज नहीं देख पा रहा होगा। तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल क्या बताए थे? मच्छरदानी हो गया, पोल हो गया। अब मान लो कोई मनुष्य है जिसको परपेंडिकुलर की चीजें नहीं दिखाई दे रहा होगा, परपेंडिकुलर का चीजें नहीं दिख रहा होगा, तो सामने में अगर मान लो पोल है, सामने को खंभा है, तो उसको खंभा दिखबे नहीं करेगा, जाके जाके बजट जाएगा, जाके जाके क्या होगा? बजट जाना, सट जाना, टकरा जाएगा। तो टकरा जाएगा क्यों? क्योंकि उसको एस्टिमेटिज्म हुआ है, उसको ऐसा वाला चीज दिखता ही नहीं है। सामने जो खड़ा रहेगा उसको सामने खड़ा आदमी भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि खड़ा आदमी क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है इसे, ठीक है ना। सरफेस का क्या होता है? परपेंडिकुलर वाला चीज दिखाई नहीं देगा। समझ में आएगी नहीं? अब मान लो जिसको हॉरिजॉन्टल नहीं दिखाई देता, उसको सूता हुआ आदमी नहीं दिखाई देगा, जो सोया हुआ आदमी रहेगा उसको वो दिखाई नहीं देगा। किसमें बोलो? एस्टिमेटिज्म में। तो एस्टिमेटिज्म को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? तो एस्टिमेटिज्म को दूर करने के लिए, ठीक है ना, एक मोटे
एक मोटे बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है। मोटे बेलनाकार यानी कि गोलीय बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है, जिसको बोलते हैं थिक एस्फेरो, ठीक है, सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है। तो एक ऐसे मोटे गोलीय बेलनाकार लेंस का व्यवहार करेगा और उसका क्या होता है ब्रो, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो कौन सा लेंस का व्यवहार करना पड़ेगा, थिक एस्फेरो सिलेंड्रिकल लेंस का व्यवहार करना पड़ेगा। मोटे गोलीय बेलनाकार लेंस का व्यवहार करना पड़ता है तो एस्टिमेटिज्म क्या होता है, खत्म हो जाता है। कोई दिक्कत है क्या, खत्म हो जाएगा। क्या यूज करेगा बोलो, मोटे गोलीय बेलनाकार लेंस का व्यवहार करना होगा। अच्छा, इस दोष का होने के रीजन क्या होता है, तो इस दोष का होने का रीजन होता है कोर्निया। कोर्निया क्या होता है, कोर्निया एक तरफ से ना ज्यादा वक्रित हो जाएगा, मतलब ज्यादा घुमा हुआ रहता है। कहने का मतलब कोर्निया किसको बोलते हैं भाई, तो ये रहा, ऐसे रहता है ना, ये हमारा आंख का कोर्निया होता है, ठीक है। और कोर्निया में ऐसे होता है, आइरिस होता है, ऐसे बताया था, समझो ना। तो ऐसे क्या होता है बोलो, आइरिस होता है, ऐसे क्या होता है बोलो, आइरिस होता है, ऐसे आइरिस होता है, ऐसे आइरिस होता है। यहाँ पे हमारा आई लेंस होता है, यहाँ पे क्या होता है बोलो, हमारा आई लेंस। अब देखो गौर से जो यहाँ पे जो बाहर में कोर्निया का, तो बाहर में ऐसे उभरा हुआ रहता है, बाहर में क्या होता है बोलो, ऐसे उभरा हुआ रहता है कोर्निया। तो कोर्निया जो है एक तरफ से ज्यादा वक्रित होगा, मतलब एक तरफ से थोड़ा ज्यादा कर्व हो जाएगा, इससे एक तरफ से क्या होगा बोलो, थोड़ा सा ज्यादा कर्व होता है, और इसी के कारण मतलब कोर्निया खराब हो जाता है। इसे सिंपल समझो ना, कोर्निया खराब हो जाता है। क्या खराब होता है बोलो, कोर्निया। और देखो बस सुनो, कोर्निया इसमें क्या खराब होता है बोलो, कोर्निया मतलब ये वाला। और अभी जो पढ़ाए जस्ट, यानी कि प्रेस बायोपिया, और प्रेस बायोपिया में क्या खराब होता है, मांसपेशी। क्या खराब, मसल्स, है ना, जो लेंस को संभाल के रखता है। लेंस को कौन संभाल के रखता है, मांसपेशी। यहाँ पे होता है कोना में, इधर, समझ में आ गई, और इधर, इसको बोलते हैं मांसपेशी, है ना। तो प्रेस बायोपिया में मांसपेशी खराब हो जाता है, और एस्टिमेटिज्म में क्या खराब हो जाता है, एस्टिमेटिज्म में कोर्निया खराब हो जाता है। इसको सॉल्यूशन करने के लिए बाइफोकल लेंस का व्यवहार किया जाता है, इसको सॉल्यूशन करने के लिए थिक एस्फेरो सिलिंड्रिकल लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो शॉर्ट में फटाफट लिख देते हैं कि कौन सा लेंस का यूज किया जाता है। देखो, अगर बात करें मायोपिया, चारों का देखते हैं, कंपेयर करते हैं फटाफट, ठीक है, लास्ट है। तो एक को बोलेंगे मायोपिया, एक को बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिया, एक को बोलेंगे प्रेस बायोपिया, एक को बोलेंगे एस्टिमेटिज्म। कोई दिक्कत है क्या, चार। तो मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य दूर की चीजें नहीं देखता है। तो दूर की चीजें नहीं देखता है तो कौन सा लेंस व्यवहार करेगा बोलो, कनकेव लेंस। कौन सा लेंस बोलो, कनकेव लेंस। इसमें कौन सा लेंस, इसमें सामने की चीजें नहीं देखेगा, मतलब कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस बोलो, कन्वेक्स लेंस। प्रेस बायोपिया में बाइफोकल लेंस, बाइफोकल मतलब द्विफोकसी लेंस का व्यवहार किया जाता है। और एस्टिमेटिज्म में क्या किया, थिक एस्फेरो सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है ना। थिक एस्फेरो सिलेंड्रिकल लेंस का व्यवहार करना होता है। इसमें क्या होता है बोलो, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। इसमें दूर की चीजें नहीं देखेगा, इसमें सामने की चीजें नहीं देखेगा, इसमें सामने की चीजें नहीं देखता है। इसमें ना ही दूर से ठीक से देख पाता है, ना ही सामने की चीज ठीक से देख पाता है। समझ में आ गया। और ये एस्टिमेटिज्म, इसमें परपेंडिकुलर वाला चीज नहीं दिखता। अगर ये नहीं देखेगा तो ये वाला देखेगा, और अगर ये वाला देख रहा है तो इस बार, अच्छा ये वाला नहीं देखेगा, ये भी हो गया। और अगर उल्टा, अगर मान लो ये वाला देख रहा है तो ये वाला नहीं देखेगा, बात समझ में आया कि नहीं। तो ये हो गया एस्टिमेटिज्म, ये खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट में माइक्रोस्कोप के बारे में बताएंगे, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।